नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टिंग गुरुकुल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे एक अंडर वैल्यूड शेयर को पता किया जाता है या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक सिलेक्ट किया जाए, ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी बेसिकली हम 52 वीक लो स्टॉक को ही सिलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे टेंडेंसी रहता है कि वो एक सपोर्ट पे रहता है, सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है एंड देन या फिर अपवर्ड प्राइस अपवर्ड की ओर मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि केवल आप स्क्रीनर का यूज़ करके 52 वीक स्टॉक को सिलेक्ट नहीं कर सकते। 52 वीक स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए, देन फाइनेंशियल्स चेक कीजिए, नेट प्रॉफिट चेक कीजिए। अगर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पोस्ट कर रहा है तो ये प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि वहाँ से प्राइस बाउंस बैक कर सकता है एंड देन आपको 6 मंथ 1 ईयर के बीच में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। जैसे कि आज के डेट में रिलायंस इंडस्ट्री, एशियन पेंट्स काफ़ी लार्ज कैप स्टॉक एकदम 52 वीक लो पे है। तो ऐसे स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स चेक कीजिए, कुछ रीजंस देखा जाए कि रीजंस कुछ ऐसा रीजंस तो नहीं है जिससे कि हाँ मार्केट में ये क्या रहेगा कि प्रेशर बना रह सकता है स्टॉक के लिए, ठीक है। तो ऐसे रीजंस ना हो, उसके बाद आप सब कुछ एनालाइज करने के बाद अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसके लिए टिकट टैब का यूज़ करेंगे। तो टिकट टैब कहीं से प्रमोशन के लिए है नहीं, ये जस्ट एक स्क्रीनर क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 वीक लो स्टॉक्स को मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। इसको लोड करेंगे। जब इसको लोड करेंगे तो यहाँ पे 44 स्टॉक्स ऐसे आए। तो इसको हम प्राइस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कर लेते हैं कि प्राइस के अकॉर्डिंग लो टू हाई सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया है, L&T फाइनेंस लिमिटेड है, टाटा स्टील है, बंधन बैंक है, सन फार्मा, एडवांस रिसर्च, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है, एप्टस वैल्यू, ऐसे शेयर्स आपको मिल जाएंगे। और जैसे जैसे प्राइस को मूव करोगे आपको यहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स भी मिलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो नेस्ले इंडिया है, एशियन पेंट्स है, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स आपको मिलते रहेंगे जो कि अभी करेंटली 52 वीक लो पे है या फिर नियर टू 52 वीक लो पे है। तो बट इस स्क्रीनर का क्या है, स्क्रीनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? तो स्क्रीनर क्रिएट करने के लिए मैं पहले पैरामीटर्स बता दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर्स है। जैसे यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स है, स्टॉक यूनिवर्स को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है निफ्टी 500। तो यहाँ से हमने मूव किया, निफ्टी 500 पे क्लिक किया तो निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स आ जाएंगे। देन सेक्टर्स है, सेक्टर्स में हमने बेसिकली कोई सेक्टर सिलेक्ट नहीं किया, नॉर्मली सेक्टर रखा है। लेकिन मार्केट कैप इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप 1000 करोड़ से नीचे का ट्रेड ना कीजिए, क्योंकि वो स्मॉल कैप रहता है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो 1000 टू मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम रिलायंस इंडस्ट्री आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग प्राइस आपका 100 से, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, 100 टू 10,000 का क्लोजिंग प्राइस मैंने दिया। और एक जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है यहाँ पे अभी देखेंगे तो वो अवे फ्रॉम 52 वीक लो, मतलब कि कितना परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो है। मान लो कि 52 वीक लो 100 रुपीज़ है और अभी प्राइस 105 रुपीज़ पे है। तो यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट जो करते हैं यही चीज़ है, परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो। एंड देन नेक्स्ट है 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न। तो ये भी आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये मिनिमम लो कर लेना और मैक्सिमम 0 कर लेना है, ठीक है। और मतलब कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चाहिए, यानी डाउनवर्ड साइड, नॉट अपवर्ड साइड, ठीक है। डेली वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस है। वॉल्यूम यहाँ पे 1 लाख का होना चाहिए मिनिमम। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम सिलेक्ट किया है 1 लाख टू मैक्सिमम जितना भी कर सकते हैं आप। और फिर एक इंडिकेटर हमने यूज़ किया है जो 200 डे EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। अब इसको जब हम किए उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट किया। तो जैसे अपडेट करेंगे यहाँ पे अपडेट हो जाएगा स्क्रीनर एंड देन हम जैसे रन करेंगे तो आपको 44। अब बात आती है कि स्टॉक्स को कैसे क्रिएट किया जाए। जैसे अभी न्यू स्क्रीन क्रिएट करना है तो आपको जस्ट ये टिकट टैब का एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जैसे लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप न्यू स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। न्यू स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू स्क्रीन कुछ भी नहीं सिलेक्ट है। तो यहाँ पे वही डेटा, सेम डेटा आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे 5157 स्टॉक्स दिखा रहा है। जैसे आप निफ्टी 500 करेंगे स्टॉक्स का डेटा कम हो जाएगा। तो निफ्टी जैसे 500 किए तो 500 स्टॉक्स आ गया, इसको हमने सेव कर लिया। देन इसके बाद अपवर्ड करें, सेक्टर कुछ नहीं सिलेक्ट करना, मार्केट कैप था। मार्केट कैप मिनिमम आपको क्या रखना था, 1000 रखना था। तो इसको हम 1000 कर लेते हैं यहाँ से।
इसको 1000 मार्केट कैप, ये 1000 डेटा जो है वो करोड़ में है, ठीक है। तो जैसे 1000 करेंगे तो वही निफ्टी 500 के सारे स्टॉक्स आ गए, तो मार्केट कैप हो गया। क्लोजिंग प्राइस मैंने कहा था कि क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे कितना रखना था आपको, यहाँ पे मिनिमम 100 रुपीज़ रखना था कि 100 रुपीज़ से नीचे के तो स्टॉक्स पे हमको ट्रेड करना ही नहीं है, तो ये हमने 100 रुपीज़ रख लिया। तो इसके बाद क्या है कि कुछ स्टॉक्स फिल्टर होके आए, ठीक है। इसके बाद अगर हम और नीचे जाते हैं तो हमने पीई रेशियो को सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमको, जैसे यहाँ पे पीई रेशियो है, अगर अभी आपको नया एक ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे, जैसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऐड फिल्टर दिख रहा होगा। ऐड फिल्टर से हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला जैसे 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न देखेंगे, ठीक है। तो ये 1 मंथ रिटर्न वर्सेस निफ्टी रिटर्न देखेंगे, तो ये वो हम 1 मंथ पे क्लिक कर दिए। 1 मंथ पे जैसे क्लिक करेंगे, डन करेंगे, तो यहाँ पे डन किया, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको ये डेटा यहाँ पे शो होगा। इस पे हमको क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव साइड जितना रहना है रहने दो, यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमको 0% डालना है, क्योंकि हम 52 वीक लो स्टॉक ले रहे हैं, ठीक है। इसको गो कर दिए, देन इसको रिसेट कर दिया हमने, मतलब कि नॉर्मली यहाँ से हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें 200 डेज EMA लगाना है, तो इसको फिर से ऐड टू फिल्टर करेंगे। यहाँ पे जैसे जाएंगे टेक्निकल इंडिकेटर्स में, ये देखिए टेक्निकल इंडिकेटर्स में क्या है, यहाँ से हमें दो चीज़ सिलेक्ट करना है, एक तो 200 डेज EMA सिलेक्ट करना है और एक हमको सिलेक्ट करना है वॉल्यूम। तो EMA हमने सिलेक्ट किया और यहीं से हमने वॉल्यूम भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि वॉल्यूम तो मिनिमम 1 लाख होना चाहिए ट्रेड। तो यहाँ से हमने ये प्राइस एंड वॉल्यूम पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से EMA वाला हमने सिलेक्ट कर लिया, इसको डन कर दिए, 200 डेज EMA प्लॉट हो गया। देन इसके बाद ऐड फिल्टर अगेन करेंगे, यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम पे जाएंगे, प्राइस एंड वॉल्यूम पे डेली वॉल्यूम सिलेक्ट करना है, तो डेली वॉल्यूम सिलेक्ट किया, डन किया, यहाँ से सिंपल सा डन किया। डन करने के बाद डेली वॉल्यूम यहाँ पे आपको क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम वैल्यू जो मतलब कि ट्रेड होना चाहिए वो 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, 1 लाख शेयर्स का ट्रेडिंग होना चाहिए। तो ये 10,000 हो गया, ये 1 लाख हो गया, इसको हमने रन कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, तो आपका ये वॉल्यूम भी हो गया, डेली वॉल्यूम हो गया, 1 मंथ रिटर्न हो गया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी 52 वीक लो वाला एक ऐड फिल्टर करना है, जो कि परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो। तो यहाँ पे ऐड करेंगे, यहीं पे आपको देखेंगे प्राइस एंड वॉल्यूम पे ही यहाँ पे परसेंटेज अवे फ्रॉम 52 वीक लो, इसको सिलेक्ट करना है एंड देन डन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है कि मिनिमम 10% रखना है, ठीक है। जैसे इसको हम स्क्रॉल करेंगे 0 to 10% रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 10% कर देना है। जैसे नियर 52 वीक लो करेंगे तो ये 3% ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बट इधर पे आपको 10% करना है एंड गो पे रन कर देना है। जैसे गो पे रन करेंगे तो आपके सामने ये फिल्टर होके कुछ 44 स्टॉक्स आ गए हो, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। अब देखो इसमें रिलायंस इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस क्लिक करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री का टिकट टिप पे ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ चीज़ चेक करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री में कुछ अभी गड़बड़ तो नहीं चल रहा, उसको न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ सेक्शन भी आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक न्यूज़ है, ये लास्ट 22 आवर्स अगो का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री एक्वायर्स कार्किनोज हेल्थ केयर टू एक्सपेंड देयर हेल्थ सर्विस पोर्टफोलियो। तो ये तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, इसको पूरा अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे एक्विजिशन वाज मेड बाय सब्सक्राइबिंग टू 1 करोड़ इक्विटी शेयर वर्थ ₹10 करोड़ एंड अलॉटिंग 36.50 करोड़ ऑप्शनली फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर फॉर ₹365 करोड़ इन कार्किनोज। तो ऐसे करके न्यूज़ है, इसको स्टडी कीजिएगा, न्यूज़ स्टडी मैं इस वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको जस्ट एक स्क्रीनर टैब ओपन करना है। स्क्रीनर टैब ओपन करने के बाद आपको जस्ट स्क्रीनर टैब ओपन किया, स्क्रीनर टैब पे आपको रिलायंस इंडस्ट्री सर्च करना है। तो यहाँ पे भी लॉगिन कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्री जैसे आ जाएगा आपको, रिलायंस इंडस्ट्री का हम जैसे स्टॉक पी, ROC, ROE सारे चेक करेंगे, जैसे कि कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री के हिसाब से भी। और उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट को हमें देख लेना है कि लास्ट क्वार्टर में क्या ऐसा रिजल्ट तो डाउन नहीं हुआ जिसके कारण प्राइस अभी लो पे है। तो आप यहाँ पे देखोगे, सेल्स देखोगे 2,31,535 करोड़ का सेल्स हुआ है, जिसके बाद नेट प्रॉफिट आपका 19,323। तो यहाँ पे देखोगे तो 19,323 ये ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट तो नहीं है। अगर ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट है तो कहीं से भी रिजल्ट के कारण नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये ऑल टाइम हाई नहीं है,
हालांकि स्लाइटली अगर मान सकते हैं तो 2-3% इनका नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, ठीक है। वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो एनालाइज करेंगे, इसको पूरा प्रॉपरली एनालाइज करना है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हुई कि 2013 में 20,000 का ये नियर अबाउट प्रॉफिट जनरेट करते थे, तो आज के डेट में ये 4 गुना प्रॉफिट हो गया, 80,000 लगभग हो गया। तो कंपनी के लिए पॉजिटिव है और आने वाले टाइम में और भी ग्रो करने वाला है कंपनी। तो इस तरह से बैलेंस शीट एनालाइज करेंगे, ठीक है। उससे इंपॉर्टेंट भी चीज़ है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे कि क्या प्रमोटर ने डाइल्यूट तो नहीं किया शेयर, FII ने तो बहुत ज़्यादा नहीं बेचा है, तो वो रीज़न भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन में नोट्स को स्टडी करेंगे कि हाँ रेवेन्यू 0.8% अप हुआ है, एबिटा वाज डाउन बाई 2%, पैट ये है। यहाँ पे अगर कॉन कॉल्स में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कंपनी अपने चैलेंजेस बताती है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ की चैलेंजेस क्या है, ठीक है। लाइक यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट आउटलुक, हाँ ऑप्टिमिज्म इन डिजिटल एंड रिटेल, फोकस ऑन फेस्टिवल सीजन्स, तो ये मैनेजमेंट क्या आउटलुक्स है। तो ये सारा इस तरह से फिर एनालाइज करना है आपको बिजनेस में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट देखना है क्वार्टरली रिजल्ट का, ठीक है, कि ऑल टाइम हाई पोस्ट कर रहा है तो आपको कहीं से डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना है, एनालाइज करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका चार्ट स्टडी। चार्ट स्टडी के लिए आप ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में चले जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन में जाने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे अपने क्या है रिलायंस इंडस्ट्री हो गए, V40 लिस्ट जो कंपनी है उसका मैंने क्रिएट करके रखा है यहाँ पे। तो ये डेटा क्या रहता है कि मेरे लिए तो ईजी है कि यहाँ पे मेरा जो भी कंपनीज़ है वो लिस्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने गया, यहाँ पे V40 कंपनीज़ की लिस्ट पे गया तो यहाँ पे सबसे पहले ही रिलायंस इंडस्ट्री आ गया, तो रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री के चार्ट्स ओपन हो गए, इसको मैंने फुल चार्ट पे कर दिया नॉर्मली, तो फुल चार्ट टाइप आ जाएगा। तो वहाँ से हमें क्या है ट्रेडिंग सेटअप्स को फाइंड आउट करना है। ट्रेडिंग सेटअप्स फाइंड आउट हो जाएंगे तो ईजी हो जाएगा अपने लिए। जैसे हमने यहाँ पे एक इंडिकेटर प्लॉट किया है SMA 200, तो 200 SMA का सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है। एक इंडिकेटर और ले लेंगे, उस इंडिकेटर का नाम है रॉब ब्रूकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस इंडिकेटर, जिससे क्या है स्टॉक्स को आप जैसे यहाँ पे नॉक्सविल डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर थोड़ा सा जो ये है फिल्टर करेंगे इसका इनपुट डेटा में, तो बास बैक वो जो है 150 है तो इसको 200 डेज़ का कर लेंगे। सिंपल सा RSI है वो 21 का तो इसको 14 कर लेंगे, एंड मोमेंटम पीरियड 20 का ही देखेंगे। मैंने काफ़ी वीडियो में ऐसा बताया है कि कैसे। तो अब RSI जो हम रॉब ब्रूकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी है, तो इस स्ट्रैटेजी से देखेंगे तो ये देखो अभी यहाँ पे मौका बना हुआ है। कैसे मौका बना हुआ है, डाउन ट्रेंडिंग लाइन का फॉर्मेशन हुआ, नेक्स्ट डे हमें बाय करना होता है। नॉर्मली ये कंडीशंस रहते हैं स्ट्रैटेजी का, ठीक है। तो नेक्स्ट डे बाय करना होता है तो हमारा बाइंग प्राइस हो जाएगा 1215 रुपीज़ का, जो कि अभी नियर अबाउट वही प्राइस पे है। देन हमें वेट करना है, कितना वेट करना है 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, बट टारगेट्स अचीव होंगे। अब इसमें क्या है कि ये लार्ज कैप कंपनी है, लो पे 52 वीक लो पे है, तो इससे क्या होता है कि हमें कहीं से मतलब कि डर नहीं रहता है कि हाँ यहाँ से और भी नीचे गिरेगा। नीचे गिर सकता है, 10-20% गिर सकता है, तो वहाँ एक एवरेज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन उसके बाद फिर हम एवरेज नहीं करते हैं। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में क्या रहता है कि अपने पोर्टफोलियो का ना हमेशा 5% से ज़्यादा कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मिनिमम मैं मान के चलता हूँ कि 5% इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज़ का आपका पोर्टफोलियो है तो 50,000 आप रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलता है, ठीक है, कि हाँ आने वाले टाइम में टारगेट्स अचीव होते हैं। तो इस तरह से स्टॉक्स को एनालाइज करना है, या फिर जो डिफरेंट स्ट्रैटेजी है लाइक V20 स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। कब विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेजेस जो स्ट्रैटेजी है वो अगर बन रहा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे 3-4 स्ट्रैटेजीज़ है जिसके हिसाब से अप्लाई करेंगे आपको स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप लर्निंग।